तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन प्रीपोजिशन का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखा है आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन डैश चाइल्डहुड। अब यहाँ पे आपको जैसे कि एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं और चारों ऑप्शन में से बताना होता है कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए लिखा है सिंस, बी में है एट, सी इन और डी में लिखा है फॉर। बताना यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस दिया हुआ है ये सेंटेंस आपका परफेक्ट टेंस में है। परफेक्ट टेंस आप लोग रूल को याद रखेंगे, परफेक्ट टेंस हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो। परफेक्ट टेंस या कौन सा टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस में समय के पहले हम लोग समय के पहले सिंस और फॉर का यूज करते हैं। सिंस और फॉर याद रखेंगे आप लोग कौन सा 2 टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस में समय के पहले 2 अलग अलग प्रीपोजिशंस का यूज, सिंस का यूज और फॉर का यूज। हम लोग सिंस का यूज कर देते हैं सिंगुलर टाइम के साथ। सिंगुलर टाइम याद रखेंगे, ये बहुत अच्छा ट्रिक है। ट्रिक सिंस का यूज सिंगुलर टाइम रहने पे, जैसे कि सिंस मंडे कर देंगे। मंडे, ये जो मंडे है ये टाइम सिंगुलर है। जैसे कि लिख देते हैं हम लोग सिंस मार्च कर देते हैं, मार्च ये सिंगुलर है। और फॉर का यूज़ कहाँ पे करेंगे हम लोग, तो फॉर का यूज़ हम लोग कर देते हैं प्लूरल टाइम के साथ। प्लूरल टाइम या फिर आर्टिकल रहने पर। प्लूरल टाइम या आर्टिकल कहने का मतलब आर्टिकल में कोई भी आर्टिकल हो सकता है, ए, एन या द हो सकता है। याद रखेंगे आप लोग यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चाइल्डहुड लिखा है तो चाइल्डहुड के साथ हम लोग सिंस का यूज करेंगे। आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन सिंस चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इन सब पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। सिंस का यूज कहाँ पे, सिंगुलर टाइम के साथ। फॉर का यूज कहाँ पे, प्लूरल टाइम या फिर आर्टिकल रहने पे। फॉर का यूज कहाँ, प्लूरल टाइम और आर्टिकल रहने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है द शॉपकीपर डील्स डैश नेपालीज गुड्स। यहाँ पे गुड्स होगा, गॉड्स नहीं। ये जो लिखा है यहाँ पे गुड्स यूज करेंगे। गुड्स, गुड्स का मतलब होता है सामान या वस्तुएं। सामान या वस्तुएं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन ए इन, ऑप्शन बी ओवर, ऑप्शन सी बिसाइड्स एंड ऑप्शन डी फ्रॉम। द शॉपकीपर डील्स डैश नेपालीज गुड्स। यहाँ पे क्या बताया गया, गुड्स होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द शॉपकीपर डील्स इन नेपालीज गुड्स। रूल क्या है इसका, तो रूल को समझेंगे आप लोग। जब कभी भी डील से कोई क्वेश्चन दिया गया हो, डील के बाद डील के साथ हम लोग अलग अलग 2 टाइप का प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। 2 टाइप का प्रीपोजिशन कौन सा है, तो डील के साथ हम लोग इन का यूज और डील के साथ हम लोग विथ का यूज करते हैं। डील के साथ 2 अलग अलग टाइप का प्रीपोजिशन कौन कौन सा, तो एक है इन और दूसरा है विथ। इन का यूज कब किया जाएगा और विथ का यूज कब किया जाएगा। देखिए डील के साथ हम इन तब लगा देते हैं जब आगे किसी बिजनेस की बात हो। डील इन का मतलब ही होता है बिजनेस यानी कि व्यापार करना। और डील के साथ विथ का यूज हम तब कर देते हैं जब आगे बिहेव का अर्थ हो। बिहेव याद रखेंगे आप लोग, या फिर एक्सप्लेन। डील विथ का मतलब होता है बिहेव या एक्सप्लेन और डील इन का मतलब होता है बिजनेस। तो आप लोग याद रखेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट है। डील के साथ अलग अलग 2 प्रीपोजिशन का यूज कौन कौन सा, एक है इन और दूसरा है विथ। इन का यूज तब किया जाता है जब बात बिजनेस का हो। डील इन का मतलब होता है बिजनेस करना और डील विथ का मतलब होता है बिहेव करना, बर्ताव करना और एक्सप्लेन करना, वर्णन करना। डील इन, डील विथ। तो इसका आंसर हो जाएगा डील इन। चूंकि नेपालीज गुड्स यहाँ पे कहा गया है, वो जो दुकानदार है वो नेपाली गुड्स यानी कि नेपाली सामानों का बिजनेस करता है, धंधा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है,
क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है वी मस्ट प्रोटेस्ट डैश इनजस्टिस। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना, विरोध करना। इनजस्टिस यानी कि अन्याय। ऑप्शन यहाँ पे है विथ का यूज, इनटू का यूज, अगेंस्ट का यूज और टू का यूज। तो राइट आंसर होगा सर प्रोटेस्ट के साथ हम लोग तो अगेंस्ट का यूज करते हैं। प्रोटेस्ट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन? अगेंस्ट का यूज। प्रोटेस्ट अगेंस्ट समथिंग, प्रोटेस्ट अगेंस्ट समथिंग यानी किसी भी चीज के खिलाफ विरोध करना। प्रोटेस्ट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन? अगेंस्ट का यूज। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना, इसके साथ हम लोग प्रीपोजिशन अगेंस्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है someone was knocking dash the door, someone was knocking dash the door in at with do। knock जिसका मतलब होता है दरवाजा पीटना, खटखटाना। knock dash the door, इसके साथ हम लोग प्रीपोजिशन at का यूज करते हैं। knock at the door। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, knock at the door, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है ही वॉज एंग्री डैश मी, ही वॉज एंग्री डैश मी। अब आपको बताना है यहाँ पे एंग्री के साथ ऑन, विथ, बाई और इन। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर दे दिए जाते हैं। ही वॉज एंग्री डैश मी, यहाँ पे आपको एक रूल याद रखना पड़ेगा, एंग्री और इसी के साथ आप याद रखेंगे एक और एनॉयड, एंग्री एंड एनॉयड। कॉपी कलम के साथ आप बैठिए और सभी पॉइंट्स को नोट करते जाइए। एंग्री है, एंग्री मतलब गुस्सा, एनॉयड का मतलब होता है नाराज। इसके साथ हम अलग अलग दो प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, एक यूज कर देते हैं विथ और दूसरा यूज करते हैं एट। यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं ट्रिक, उसे आप याद रखेंगे। एंग्री के साथ आगे विथ का यूज तब करें जब आगे कोई लिविंग हो, लिविंग कोई पर्सन दिया हो, और एट का यूज तब करें जब आगे कोई नॉन लिविंग हो, यानी आगे कोई बात दिया हो, मैटर दिया हो, नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव। एंग्री के साथ और एनॉयड के साथ प्रीपोजिशन विथ और एट का यूज। विथ का यूज कब होगा? लिविंग पर्सन के लिए, और एट का यूज नॉन लिविंग के लिए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया ही वाज एंग्री डैश और उसके बाद लिखा है यहाँ पे मी चूंकि कोई पर्सन है, ये लिविंग है, तो लिविंग रहने पे हम लोग इसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन? विथ का यूज करेंगे। तो एंग्री के साथ, एनॉयड के साथ हम लोग अलग अलग दो तरह का प्रीपोजिशन यूज करते हैं, एक है विथ और दूसरा है एट। विथ का यूज तब किया जाएगा जब कोई इंसान गुस्सा या नाराज किसी व्यक्ति से हो, और एट का यूज तब किया जाएगा जब कोई इंसान गुस्सा या नाराज किसी बात से हो, तो एट लगा देंगे। इसका एक ट्रिक, जबरदस्त ट्रिक क्या है? तो एंग्री के साथ और एनॉयड के साथ अगर आगे कोई सजीव दिया है, लिविंग दिया है तो विथ, और नॉन लिविंग दिया है तो एट का यूज। एंग्री एनॉयड विथ जब कोई लिविंग दिया हो तो एट, जब कोई नॉन लिविंग दिया हो तो। नेक्स्ट यहां पे है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द थीव्स डैश ब्रॉक, द थीव्स ब्रॉक डैश हिज हाउस। ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन ए इंटू, बी, बाई, सी, विथ और डी, ऑफ। ब्रॉक यानी ब्रेक का ये पास्ट फॉर्म है, ब्रेक का पास्ट फॉर्म ब्रॉक। अब यहाँ पे सेंटेंस को समझिए और बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसका राइट आंसर होगा इंटू। जी हाँ, इंटू क्यों? ब्रेक इंटू जिसका मतलब होता है, ब्रेक इनटू का मतलब होता है इंटर बाय फोर्स, इंटर बाय फोर्स यानी बलपूर्वक, बलपूर्वक प्रवेश करना, प्रवेश करना।
जब कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी जबरदस्ती बलपूर्वक दरवाज़ा तोड़कर प्रवेश करे, ऐसे कंडीशन में हम लोग ब्रेक इनटू का यूज़ करते हैं। इसका सेंटेंस द थीफ इस प्रकार से ही दिया होता है, थीफ के साथ आगे हाउस दिया होगा, ब्रेक इनटू। इस प्रकार से हम लोग इनटू वाला, जैसे कि आप लोग और याद रखेंगे लुक इनटू, जैसे कि आप लोग और याद रखेंगे इंक्वायर इनटू, इन सबके साथ इनटू हम लोग यूज करते हैं। ब्रेक इनटू और ये लुक इनटू, इंक्वायर इनटू। इस लुक इनटू और इंक्वायर इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, जांच पड़ताल करना। लुक इनटू, इंक्वायर इनटू, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ही प्रीफर्स टी डैश कॉफी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। यहां पे ऑप्शन है ऑफ, ऑप्शन यहां पे है, ऑप्शन यहां पे है ऑफ है, उसके बाद टू, इन और इनटू। देखिए आप लोग रूल को याद रखेंगे, प्रीफर के साथ, किसके साथ? प्रीफर के साथ आगे हम लोग प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। प्रीफर का मतलब होता है दो चीजों में से किसी एक को ज्यादा पसंद करना, अधिक पसंद करना। प्रीफर का मतलब होता है अधिक पसंद करना, अधिक पसंद करना। और इसके साथ हम लोग जब भी इसका सेंटेंस बनाते हैं तो आगे दो ऑप्शन दिया होता है, जैसे कि यहाँ पर टी और कॉफी है, इसमें से बताया जा रहा है कि टी ज्यादा पसंद है कॉफी से। जो ज्यादा पसंद होता है उसे हम लोग पहले लिखते हैं, इसका मतलब होगा उसे कॉफी से ज्यादा टी पसंद है। और प्रीफर के सेंटेंस में हम लोग प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। अक्सर ऐसे क्वेश्चंस में देन दिया गया होता है, जो कि गलत है। देन का यूज नहीं, क्योंकि कंपैरिजन के लिए देन आता है, लेकिन प्रीफर के साथ देन नहीं, टू का यूज। ऐसे ही आपको और याद रखना है ओ आर इंडिंग एडजेक्टिव के साथ। ओ आर इंडिंग एडजेक्टिव्स क्या है तो याद रखेंगे आप लोग, जैसे कि सीनियर। ओ आर इंडिंग कहने का मतलब है कि वैसा वर्ड, वैसा एडजेक्टिव जो कि ओ आर से अंत होता हो, जैसे कि सीनियर के साथ जूनियर, जैसे कि सुपीरियर, जैसे कि इंफेरियर और प्रायर। इसी लिस्ट में आप याद रखेंगे प्रीफर को भी। इन सब के साथ हम लोग प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं हमेशा। जैसे ही इज जूनियर टू मी, यू आर सीनियर टू हिम, आई केम प्रायर टू माई फ्रेंड। प्रायर का मतलब होता है पहले, सुपीरियर का मतलब होता है बेहतर, अच्छा, और इंफीरियर का मतलब होता है कमतर या फिर खराब, खराब। तो इस प्रकार से ओ आर इंडिंग एडजेक्टिव के साथ हम लोग प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं, इस बात को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है दैट मैन इज फाउंड गिल्टी डैश थेफ्ट। थेफ्ट का मतलब होता है चोरी, थेफ्ट यानी कि चोरी। इसके साथ देखिए गिल्टी के साथ में बाई का यूज, ऑफ का यूज, इन का यूज या फिर इनटू का यूज। गिल्टी का मतलब होता क्या है? गिल्टी का मतलब होता है दोषी या आरोपी। गिल्टी का मतलब क्या होगा? दोषी या आरोपी। तो आप लोग याद रखेंगे रूल को, गिल्टी हो या फिर एक्यूज्ड हो, एक्यूज्ड, इस दोनों का मतलब होता है बच्चों दोषी या आरोपी। वैसे और भी वर्ड्स है, जैसे कि आप लोग याद रखेंगे अवेल, जैसे कि आप याद रखेंगे अफ्रेड, जैसे कि आप याद रखेंगे असेम्ड। ये सारा वर्ड जो है इसके साथ हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं, ऑफ प्रीपोजिशन। केवल इतना ही नहीं है, आप लोग अगर इसका लिस्ट देखें तो आप लोगों को और मिलेगा, जैसे कि बी वेयर के साथ भी हम लोग ऑफ लगा देते हैं, कैपेबल के साथ भी हम लोग ऑफ लगा देते हैं, टेक केयर के साथ भी हम लोग ऑफ लगा देते हैं, जैसे हम लोग और कंसिस्ट के साथ भी हम लोग ऑफ लगा देते हैं, गेट रीड के साथ भी हम लोग ऑफ लगा देते हैं, फॉन्ड के साथ भी हम लोग ऑफ लगा देते हैं,
जेलस के साथ भी हम लोग ऑफ लगा देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे तमाम वर्ड्स हैं जिसके साथ हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दैट मैन इज फाउंड गिल्टी ऑफ थेफ्ट। इस लिस्ट को आप लोग जो देख रहे हैं, आप ये रूल्स को, आप लोग पॉइंट्स को, वर्ड्स को नोट करेंगे, ऑफ के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, मीना इज सेटिस्फाइड डैश हर हस्बैंड। मीना इज सेटिस्फाइड डैश हर हस्बैंड इन, ऑफ, विथ, इनटू। सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट, सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट। तो आप लोग रूल्स को याद रखेंगे, वर्ड्स को याद रखेंगे। सेटिस्फाइड या फिर डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, या फिर प्लीज्ड या डिसप्लीज्ड, डिसप्लीज्ड। प्लीज्ड का मतलब होता है खुश होता है, डिसप्लीज्ड का मतलब होता है नाराज। सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट, और डिससेटिस्फाइड का मतलब असंतुष्ट। इन सभी के साथ हम लोग प्रीपोजिशन विथ का यूज करते हैं, विथ। याद रखेंगे आप लोग। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे क्या दिया है देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है हर हस्बैंड इज एडिक्टेड डैश गैम्बलिंग। तो अब यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए, टू, एट, ऑफ या इन। तो इसका राइट आंसर होगा, चूंकि एडिक्टेड दिया हुआ है और एडिक्टेड का मतलब होता है, एडिक्टेड जिसका मतलब होता है लत या आदि होता है। लत या आदि, किसी भी नशे का लत लग जाना या फिर आदि हो जाना, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एडिक्टेड। और एडिक्टेड के साथ हम लोग प्रीपोजिशन टू का यूज कर देते हैं, टू, एडिक्टेड टू। अगर आगे कोई वर्ब दिया हो तो यहाँ पे आपको एक और बात याद रखना है, VVI पॉइंट है यहाँ पे। अगर कोई एडिक्टेड के साथ टू तो लगाते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। अगर आगे कोई वर्ब दिया हो तो वो वर्ब हमेशा और हमेशा ING में होगा। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है गैम्बलिंग, ING में। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ING जो है ये जिरंड का काम करता है और प्रीपोजिशन के बाद जिरंड आता है, ING वाला वर्ब आता है। एडिक्टेड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन? टू का यूज। तो केवल आप एडिक्टेड ही नहीं, और शब्द है जैसे कि आप लोग याद रखेंगे एक्स्टम्ड के साथ, जैसे आप लोग याद रखेंगे हैबिचुएटेड के साथ, हैबिचुएटेड, जैसे कि और आप लोग शब्द को याद रखेंगे टू वाला जो शब्द है आपका, जैसे आप याद रखेंगे विथ अ व्यू टू, विथ अ व्यू टू, और लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू। ये सभी जो आप वर्ड देख रहे हैं, इसके बाद वर्ब हमेशा ING में होता है। तो एडिक्टेड के साथ, एक्स्टम्ड के साथ, हैबिचुएटेड के साथ, विथ अ व्यू टू के साथ और लुक फॉरवर्ड टू के साथ आगे आने वाला वर्ब हमेशा ING में होता है, जिसे हम लोग जिरंड कहते हैं। जिरंड इज ऑल्सो नोन एज वर्बल नाउन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी सब गलत है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ही लिफ्ट्स द बेड डैश 6 o'clock। अब बताना है वो 6 o'clock के पहले कौन सा सही प्रीपोजिशन यहाँ पे यूज होगा। एट होगा, टू होगा, विथ होगा या फिर फोर होगा। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है o'clock, 6 o'clock, तो आप याद रखेंगे हमेशा और हमेशा o'clock टाइम के साथ, चाहे वो 6 o'clock हो, 7 o'clock हो, 8 o'clock हो, इसके साथ हम लोग प्रीपोजिशन एट का यूज करते हैं। आप यहाँ पे सीख ले प्रीपोजिशन का एक बहुत ही अच्छा रूल,
कि प्रीपोजिशन का यूज हम लोग टाइम के सेंस में जब हम लोग यूज करेंगे प्रीपोजिशन, तो कब कैसा हम लोग प्रीपोजिशन यूज करते हैं। यहाँ पे अलग अलग आप 3 पॉइंट्स को याद रखेंगे। ओ क्लॉक टाइम के साथ एट, और डे और डेट रहने पे, डे और डेट रहने पे ऑन का यूज, और मंथ और ईयर रहने पर इन का यूज, मंथ और ईयर रहने पे इन का यूज। ये आप याद रखेंगे 1 2 3। फर्स्ट एट का यूज कर देते हैं हम लोग ओ क्लॉक टाइम के साथ, ओ क्लॉक टाइम रहने पे एट का यूज, डे और डेट रहने पे ऑन का यूज, और मंथ और ईयर रहने पे इन का यूज कर दिया जाता है। ये प्रीपोजिशन का रूल आप याद रखेंगे। यहाँ पे ओ क्लॉक टाइम है इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, लीव द क्लास डैश वंस फोर इन एट अगेन। एट यहाँ पे देखिए सही आंसर है। एट वंस जिसका मतलब होता है इमीडिएटली, इमीडिएटली, एट वंस याद रखेंगे आप लोग। एट वंस का मतलब इमीडिएटली, एट वंस यानी तुरंत या फौरन, तुरंत या फौरन, एट वंस तुरंत या फौरन। वैसे ही याद रखेंगे आप लोग, एक होता है आपका एट सी जिसका मतलब होता है कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड। वैसे बहुत सारे वर्ड है जैसे कि एट एनी कॉस्ट, ये सब एक तरह का फ्रेज है, फ्रेज है, फ्रेज। एट वंस इमीडिएटली, एट सी कंफ्यूज्ड, एट एनी कॉस्ट यानी किसी भी कीमत पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है ही वॉज एस्टॉनिश्ड डैश द सैड न्यूज। एट होगा, इन होगा, विथ होगा या टू होगा। देखिए ही वॉज एस्टॉनिश्ड, एस्टॉनिश्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना या फिर चकित हो जाना, हैरान हो जाना। तो आप इसके साथ रूल को याद रखिएगा, केवल एस्टॉनिश्ड ही नहीं, आप याद रखेंगे सरप्राइज्ड के साथ, सरप्राइज्ड, आप याद रखेंगे शॉक्ड के साथ, याद रखना होगा आपको एस्टॉनिश, एस्टॉनिश्ड के साथ, वंडर्ड के साथ, वंडर्ड, और अमेज्ड के साथ। ये सभी का मतलब एक ही होता है, हैरान या चकित। इसके साथ हम लोग हमेशा और हमेशा एट का यूज करते हैं। किसका यूज? एट का यूज। तो याद रखना है आप लोगों को कौन कौन सा वर्ड है जिसके साथ हम लोग एट का यूज करते हैं। तो नंबर 1 सरप्राइज्ड, शॉक्ड, एस्टॉनिश्ड, वंडर्ड, और एक है अमेज्ड। इन सबके साथ हम लोग प्रीपोजिशन एट का यूज करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, बी सी डी गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है डू कॉन्ग्रेचुलेट डैश, डू कॉन्ग्रेचुलेट हिम डैश हिज सक्सेस। ऑप्शन यहाँ पे दिया है इन, ऑन, फॉर, ओवर। यहाँ पे भी आपको रूल याद रखना होगा, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ कॉन्ग्रेचुलेट और कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट जिसका मतलब होता है बधाई देना, बधाई देना, दोनों का मतलब बधाई देना। इसके साथ हम लोग प्रीपोजिशन ऑन का यूज करते हैं आगे। जैसे यहाँ कॉन्ग्रेचुलेट है, किसी चीज की बधाई देंगे हम लोग, इसके साथ हम लोग प्रीपोजिशन ऑन का यूज। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑन वाला और भी वर्ड्स है जैसे कि हम लोग क्लाइम के साथ भी ऑन लगा देते हैं, रिलाई के साथ भी हम लोग, रिलाई मतलब भरोसा करना, जैसे डिपेंड के साथ भी हम लोग डिपेंड के साथ ऑन लगा देते हैं। हालांकि डिपेंड के साथ ऑन और अपॉन दोनों का यूज होता है, ऑन और अपॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है इट इज 10 o'clock डैश माई वॉच। इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है टू, फ्रॉम, बाय, विथ।
जब भी कभी आप समय पूछे या समय बताएं तो ऐसे कंडीशन में हम लोग बाई का यूज करते हैं, बाई माई वॉच, बाई योर वॉच। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इट इज 10 o'clock बाई माई वॉच। या किसी से समय पूछना हो तो हम लोग इस तरह से टाइम पूछते हैं, व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम बाई योर वॉच, योर वॉच। तो समय के सेंस में वॉच जब दिया हो उसके पहले हम लोग प्रीपोजिशन बाई का यूज कर देते हैं, याद रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है माय फ्रेंड्स फादर डाइड डैश कैंसर, और ऑप्शन यहाँ पे 4 है, बाई, ऑफ, फ्रॉम और विथ। माय फ्रेंड्स फादर डाइड डैश कैंसर, रूल क्या है इसका याद रखेंगे आप लोग। मृत्यु अगर किसी डिजीज यानी बीमारी से हो, वैसे तो डाई के साथ हम लोग अलग अलग कई प्रीपोजिशंस का यूज करते हैं, लेकिन ये वाला जो आपका क्वेश्चन है जो हम रूल बता रहे हैं इसको आप याद रखिएगा, एग्जाम में यही क्वेश्चन देता है। रूल क्या है, तो डाई के साथ आगे प्रीपोजिशन ऑफ लगा देते हैं, तब लगाएंगे जब किसी व्यक्ति का मृत्यु कोई बीमारी से हो। जब किसी व्यक्ति का मृत्यु किसी बीमारी से होगा, बीमारी से, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग बीमारी, ऐसे कंडीशन में हम लोग डाई के साथ कौन सा प्रीपोजिशन, ऑफ का यूज। डाई के साथ ऑफ कब आएगा, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु कोई बीमारी से हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डाइड ऑफ कैंसर। हिज माई फ्रेंड्स फादर डाइड ऑफ कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, लिखा है हिज हाउस इज एडजेसेंट डैश माइन। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन लिखा है विथ, टू, फ्रॉम और ऑफ लिखा है। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा, तो एडजेसेंट का मतलब होता है सर निकट होगा या सटा हुआ होगा। एडजेसेंट यानी इसका मतलब होता है अटैच्ड, एडजेसेंट यानी कि अटैच यानी सटा हुआ, ठीक एकदम बगल में, सन्निकट बोलेंगे हम लोग, समीप बोलेंगे हम लोग। तो ऐसे कंडीशन में जब भी ये क्वेश्चन दिया होगा एडजेसेंट वाला, तो आगे प्रीपोजिशन पूछे तो एडजेसेंट के साथ, एडजेसेंट के साथ याद रखेंगे आप लोग प्रीपोजिशन टू, एडजेसेंट प्रीपोजिशन टू। जैसे कि आई एम एडजेसेंट टू दिस डिजिटल बोर्ड, एडजेसेंट यानी अटैच्ड, ठीक नजदीक बगल में। नेक्स्ट यहाँ पे है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए लिखा है सी इज ऑब्लाइज्ड डैश यू डैश योर हेल्प। ऑप्शन देखिए इसका, ऑप्शन लिखा है फॉर, टू, विथ, फॉर, टू विथ, कौन सा हो जाएगा। तो रूल इसका समझिए, रूल क्या है, तो वर्ड को पहले आप याद रखेंगे। वर्ड कौन कौन सा है, थैंकफुल, वर्ड कौन सा है, ग्रेटफुल, ग्रेटफुल, और एक वर्ड कौन सा है जो यहाँ पे दिया है, ऑब्लाइज्ड, और एक वर्ड है इंडेप्टेड, इंडेप्टेड। इन सभी के साथ हम लोग अलग अलग दो प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इसका भी ट्रिक है, आप लोग याद रखेंगे। अलग अलग दो प्रीपोजिशन कौन सा, तो वो दो प्रीपोजिशन एक आपका है टू और दूसरा है फॉर। ट्रिक वही है, थैंकफुल हो, ऑब्लाइज्ड हो, ग्रेटफुल हो या इंडेप्टेड हो, इसके साथ हम लोग अलग अलग दो तरह का प्रीपोजिशन टू लगाते हैं और फॉर लगाते हैं। अगर कोई पर्सन दिया हो आगे, किसी पर्सन के प्रति, इस सबका मतलब होता है आभारी, कृतज्ञ होता है, आभारी होता है। कोई आगे पर्सन दिया होगा तो टू, और अगर कोई भी, अगर कोई पर्सन न दिया हो, ऐसे कंडीशन में लोग फॉर लगा देते हैं। ट्रिक क्या है इसका, अगर सजीव दिया होगा तो टू लगाइए, और निर्जीव दिया होगा तो आगे निर्जीव दिया होगा तो फॉर लगाइए, टू, फॉर। तो यहाँ पर देखिए कोई पर्सन दिया है तो यहाँ पर टू लगेगा, यहाँ योर हेल्प दिया है तो यहाँ पर फॉर लग जाएगा। तो टू फॉर किस में है, तो मिला आपको ऑप्शन नंबर सी में मिला। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए
क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है ही इज इनवियस डैश माई अचीवमेंट। अचीवमेंट यानी कि उपलब्धि। ही इज इनवियस डैश माई अचीवमेंट। अब यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन से होगा, 2 होगा, 4 होगा, ऑफ होगा, इन होगा। इनवियस का मतलब होता है ईर्ष्या या जलन होता है, जलन या ईर्ष्या, यानी कि वह जो है उसे मेरे उपलब्धि से जलन है, ईर्ष्या है। तो आप याद रखेंगे चाहे जेलस हो या इनवियस हो, इसके साथ हम लोग ऑफ लगाते हैं और ऑफ प्रीपोजिशन का यूज कर देंगे। आगे कोई पर्सन दिया होता है, ही इज इनवियस ऑफ माई अचीवमेंट, आगे कोई पर्सन दिया हो, समथिंग दिया हो, समवन दिया हो, जेलस और इनवियस के साथ प्रीपोजिशन कौन सा, ऑफ प्रीपोजिशन का यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए लिखा है ही लेफ्ट डैश दिल्ली दिस मॉर्निंग। ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन लिखा है बाई, टू, इन और 4। बाई, टू, इन और 4। लेफ्ट जो है ये पास्ट फॉर्म है लीव का। लीव का मतलब वैसे होता है छोड़ना। अगर आगे कोई प्लेस दिया हो, प्लेस, तो ऐसे कंडीशन में याद रखेंगे लीव के साथ हम लोग अगर 4 लगा दे तो इसका मतलब होता है रवाना होना, रवाना होना या कहीं भी जाना, कहीं जाना। लीव 4 सम प्लेस, इसका मतलब होगा कहीं रवाना होना, कहीं जाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आई होप कि ये सारा क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए फॉलो एंड सब्सक्राइब करें चौहान इंग्लिश क्लासेस को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।